जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके सामने नरक क्या है, नरक का कितना क्षेत्र है, नरक के क्या क्या नाम हैं, उसके क्या क्या प्रकार हैं, नरक में हमें कैसी कैसी वेदनाएं मिलती है, उसके क्या प्रकार हैं, नरक में कौन सा जीव कौन से नरक तक जा सकता है, इन सभी बातों को लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नरक है क्या। नरक वो जगह है जहाँ हमारे द्वारा किए गए पापों का फल हमें मिलता है। जिस तरह से पुण्य पाप हमारा जो जैन धर्म है वो कर्मों पर आधारित है। यदि पुण्य कर्म करते हैं तो हमें देवलोक या मोक्ष प्राप्ति होती है, और यदि हम पाप पुण्य कर्म करते हैं तो हमें नरक प्राप्त होती है। हमारी गतियाँ हैं तो 4 हैं, नारकीय, त्रियंच, मनुष्य और देवता। एक 5वीं गति भी है, वो है सीधी मोक्ष। और जब अच्छे कर्म करते हैं तो मनुष्य गति या देवता गति मिलती है, और बुरे कर्म करने वालों को नरक या तिर्यंच गति मिलती है। तो आज मैं यहाँ पर आपको नरक गति के बारे में बताऊंगी। तो नरक गति में सबसे पहले कितने नरक होते हैं, तो नरक 7 प्रकार के होते हैं। हर एक नरक में प्रियांत और अप्रियांत प्रकार दोनों नारकी जीव होते हैं। इस तरह से 7 नरक में जीवों का जो भेदन होता है वो 14 भेद में होता है, और इन 7 नरकों में 84 लाख जीव नारकी के जीव होते हैं। ये 84 लाख जीव एक पृथ्वी में नहीं होते हैं, यानी कि हर एक नरक में एक पृथ्वी नहीं होती है, बल्कि उसमें परतें होती है, उन परतों में होते हैं। उन परतों का विभाजन इस तरह से होता है कि पहली खंड, और जैसे समझ लो पहला नरक है तो उसकी 13 परतें होती है। तो 13 परतें कैसे होगी, पहले एक खाली जगह है, फिर एक परत, फिर दूसरी खाली जगह है, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी खाली जगह, तीसरी परत। इन परतों में नारकी के जीव उत्पन्न होते हैं। और फिर जो नरक होता है, पहले नरक, दूसरे नरक, तीसरे नरक, इन नरकों के बीच में काफ़ी योजकों का डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि एक के बाद जस्ट दूसरा, दूसरे के बाद जस्ट तीसरा, नहीं। फिर नरक का आकार कैसा होता है, नरक में सूरज और चंद्रमा की कोई भी तरह की रोशनी नहीं होती है, घोर अंधकार होता है। वहाँ का जो स्वाद होता है वो नीम की जो निम्बोली की कड़वाहट होती है उससे भी ज़्यादा घटिया होता है। वहाँ पे जो कष्ट होते हैं वो अनंत होते हैं, उनकी तो किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती है। फिर नरक में जहाँ देखो वहीं चारों तरफ हड्डियाँ, खून, लाशें और बिछी होती है। नदियाँ, खून से भरी हुई बदबूदार नदियाँ बहती रहती है, जिससे चारों तरफ दुर्गंध होती है। कंकाल, पेशाब और बदबूदार चीज़ों का वहाँ भंडार होता है। चारों तरफ रक्त ही रक्त होता है, जहाँ पैर रखो वहाँ मतलब हड्डियाँ ही हड्डियाँ, फिर कंकाल, लाशें पड़ी रहती है। ये नरक की स्वरूप में होता है। अब हम आते हैं नरक का आकार कैसा होता है। नरक का आकार एक उल्टी छतरी के जैसा होता है, जिसे छत्राती छत्र भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहला जो नरक होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, फिर उससे बाद नीचे वाले नरक का उससे बड़ा, फिर उसके नीचे वाले का उससे बड़ा, फिर उसके नीचे वाले का उससे बड़ा। ये हो गया नरक का आकार। अब मैं आपको बताती हूँ कि नरक के जो पर्टिकुलर पहला नरक है तो वो गोल ही होगा ये निश्चित नहीं होता है। वो गोल भी हो सकता है, त्रिकोण भी हो सकता है, वो त्रिभुज, ये क्या कहते हैं, चौकोर भी हो सकता है। किसी भी आकार का पहला, दूसरा, तीसरा नरक कोई से भी आकार का हो सकता है। ये कोई डिसाइड नहीं कि वो नरक है तो वो गोल होगा, जैसे पृथ्वी गोल है तो वो भी गोल ही होगा, ऐसा नहीं है। ये हो गए उसके आकार के डिफिनीशन। मैं ये बातें इसलिए फटाफट आपको जल्दी बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, क्योंकि इसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसे मैं थोड़ा डीपली लेना चाहूँगी। इसलिए इस पार्ट को मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ कि उसका नरक का स्वरूप क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर 84 लाख जीव योनि होती है, जो कि अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली परतों पर जन्म लेती है। कुल परतों की यदि संख्या देखी जाए तो 7 नरक में परतों की संख्या है 49। उनका विभाजन अलग अलग रूप में किया गया है। सबसे अधिक परतें या सबसे
पहले की सबसे अधिक होगी या दूसरे की सब उससे कम होगी, ऐसा नहीं है। उसका विभाजन करने का एक अलग योजन है जिसका कि वर्णन बाद में बताऊंगी, पर फिलहाल उनका इस तरह से विभाजन किया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नरक की वेदनाएं कौन कौन सी होती है। नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना का सोचने मात्र से हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी ये नहीं चाहता कि वो नरक में जाए और नरक की असंख्य वेदना को सहन करे। अब उनकी वेदनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षेत्रकृत वेदना, दूसरा है परमाधामी देव द्वारा दी गई कृत वेदना, और तीसरा है अंतयोअंत कृत वेदना। तो सबसे पहले हम जो वेदना में आते हैं वो वेदना कौन सी है, वो वेदना है क्षेत्र वेदना। क्षेत्र वेदना को 10 भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र वेदना के अंतर्गत सबसे पहली वेदना जो आती है वो है अति भूख वेदना, जिसमें जो नरक के जीव जो जहाँ जाते हैं उसको इतनी भूख लगती है कि वो पूरे नरक के जीवों का जितना भी खाना है वो पूरा खा जाए तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। ये वेदना, ये नारकीय बंध कब बनते हैं, जब हम पृथ्वी काय में जीव के रूप में उत्पन्न हुए या मनुष्य त्रिंश के रूप में, और हमें हर चीज़ की खाने की लोलुपति अधिक हो, तब ये वेदना हमारे बंध बंधते हैं और हम इस नरक में जाते हैं कि हमें इतनी भूख लगती है और उस असंख्य भूख की वेदना इतनी होती है कि हमें जो दिखता है, मांस, वहाँ पे पड़ा हुआ कचरा, कीचड़, जो दिखता है हम सब खाते हैं, हमें सब खाना पड़ता है और उन सभी से भी हमारी भूख नहीं मिटती है। तो वो होती है अति भूख लगना। दूसरा होता है अति प्यास लगना। पूरे नरक के जितना भी योजक का पानी है वो सारा पी लो तो भी हमारे प्यास नहीं बुझती है और उस प्यास की वेदना हमें सहन करनी पड़ती रहती है। बार बार जब हमने किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया ना, अब हमें वही प्यास भुगतनी पड़ती है। तो इसी कहते हैं हमारे जैन शास्त्र में तो सब पानी पिलाना, जल सेवा सबसे बड़ी सेवा कही जाती है। और जो लोग जल सेवा करते रहते हैं उनके नरक की ये वाला जो वेदना का भार है वो खत्म हो जाता है। तो दूसरी वेदना हो गई प्यास की वेदना। तीसरी वेदना हो गई शीत वेदना, जिसमें कि असंख्य जैसे कि आपको एक हिमालय की चोटी पर सर्दी के मौसम में खुले शरीर भेज दिया जाए और वहाँ पर उस समय जो ठंड सहन करने की जो वेदना आपका शरीर भोगता है, उससे भी अनंत वेदनाएं शीत वेदना के अंतर्गत आती है। और आपको ये जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि शीत वेदना 7वें नरक की वेदना है, जो कि सभी वेदनाओं में सबसे कठिन वेदना है। और हम भी कभी कभी नहीं, बहुत बार पृथ्वी काय में रहकर भी परमाधामी देव बन चुके हैं। हम भी उन कितने ही जीवों को शीत वेदना दे रहे हैं और उस शीत वेदना के कारण वो जीव असंख्य शीत का, ताप का जो वेदना वो सहन कर रहे हैं, उसका सारा पाप हमें पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये पाप हमें कैसे मिल रहा है, तो इसका मेन कारण है हमारे रसोई में रखा हुआ फ्रिज। हम उसमें सुबह का दूध, सुबह की चाय, सुबह का दूध, कोई भी शिकंजी, कोई भी तरल पदार्थ उसके अंदर रखते हैं, जिसमें बेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति कुछ क्षणों के पश्चात होनी शुरू हो जाती है। बहुत से जन तो अभी प्रयोजनों में अचार बना के रख देते हैं, कुछ नींबू का रस निकाल के रख देते हैं, कुछ चाशनी बना के फ्रिज में रख देते हैं कि हम प्रयोजनों में खाएंगे। पर असंख्य बेंद्रीय जीवों की हत्या हम उस जीवों की उत्पत्ति वहाँ करते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब आपने नींबू का रस निकाल कर रखा, दूसरे दिन आप जब उसको यूज़ करेंगे उसमें एक लार बन जाती है। वो लार और कुछ नहीं है, केंद्रीय जीवों की उत्पत्ति है। और फिर वो पूरा दिन उस फ्रिज में पड़े रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि उस फ्रिज में उनको कितनी वेदनाओं का सामना करना पड़ रहा। वो भी जीव है, आज जिस तरह से हम जीव हैं वो भी जीव हैं, तो असंख्य वेदनाओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यानी कि 7वें नरक की वेदना हम परमाधामी देव बन के उन जीवों को दे रहे हैं। हम सब्जियां रखते हैं, उन सब्जियों में को अगर बिना देखे, साफ सुथरा बिना देखे, बिना परखे आपने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया, उसमें कोई लट है, कोई भी जीव है,
वो जीव अगर पूरे टाइम उस फ्रिज के अंदर रहता है तो असंख्य वेदनाएं उसको भोगनी पड़ती है, और उन सब का कर्मों का जो भी पाप है वो आपके बंध में आ गया। कोई कुछ लोग ग्रीवियाँ बना के रखते हैं, तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए। ये सब और स्पेशली पर्युषण पाप तो पाप की निर्झरा है, उसको बोल के कोई भी ऐसा कार्य ना कीजिए जो कि हमारे साथ हमें परमाधामी देवों के रूप में परिवर्तित कर दे। हम परमाधावी देव न बने, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने बताया कि शीत वेदना, उसके बाद आती है उष्ण वेदना। उष्ण वेदना के अंतर्गत गरम गरम रेत के ऊपर आपको लिटा दिया जाएगा, एकदम इतनी तेज तापमान उस जगह होगा, उस नरक में इतना तेज तापमान होगा कि आपकी स्किन, आपके शरीर जलता रहेगा। जलने से असंख्य जो वेदना आपको होती रहेगी वो सहनी पड़ती है। ये चौथे और पांचवें नरक की वेदना में आता है। उसके आगे हम चलते हैं, उसके आगे आता है ज्वार वेदना। ज्वार वेदना के अंतर्गत हमें बुखार आता रहता है, हम इतना, हाँ, उससे हमें मतलब ताप लगता है, शरीर टूटता है, शरीर में ऐसा असंख्य वेदनाएं होती रहती है। फिर आता है बुखार के बाद आता है खुजली खुजली की वेदना होती है, जिससे दिन भर खुजली खुजाते रहते हैं। और उसके बाद जो वेदना आती है वो है दाह वेदना, यानी कि जलन की वेदना। हमारे शरीर में आग सी लगती रहती है और 24 घंटे हमारी काया को जलाया जाता है, और जलाने से अनेक दर्द होते हैं। उसके बाद है परवशता वेदना। परवशता वेदना के अंतर्गत आता है कि हम हमेशा अपने आप को किसी के पराधीन ही समझते हैं, और उस पराधीनता में ही अपने मन में मतलब रोते रहते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, ये हमको वो पराधीनता के पाप ही मिलते रहते हैं। फिर आगे आते हैं भय वेदना। हमें भय होता रहता है हर चीज़ से, आने वाले संकटों से भय होता रहता है, जो संकट अभी हैं उससे भय होता रहता है। फिर लास्ट आती है शोक वेदना, कि हम हमेशा दुखी रहते हैं, रोते ही रहते हैं, हमेशा ही समझ लो कि कोई भी बात हुई तो उसको कभी भी सुख भावना से नहीं, दुखी भावना से ही व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की 10 वेदनाएं, ये वेदनाएं होगी क्षेत्रकृत वेदना। अब हम आते हैं परमाधामी देवों के द्वारा दी जाने वाली कृत वेदना के अंतर्गत। अब परमाधामी देव, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि परमाधामी देव सिर्फ 3 नरक तक ही हमें वेदना देने आते हैं। उसके बाद जो वेदनाएं होती है वो हम खुद ही भोग करते हैं। परमाधामी देव क्या होते हैं, जैसे नारकी का जीव नारक में एंट्री करता है तो उसका शरीर कैसा, कुंभ के जैसा होता है, ऊपर से पतसकड़ा और नीचे से मोटा। तो परमाधामी देव उसी समय कहते हैं कि ये पाप, इसने बहुत सारे पाप किए हैं, वो अपने उनके भवों के पाप याद करवाता है, और उसे बोलता है इसे मारो, इसे काटो, इसे छीलो, इसे कष्ट दो। और वो उसे लेके जाते हैं, कभी आकाश में उछालते हैं, उछाल के फिर नीचे गिराते हैं। और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि नरक में जाने पर हमारा जो जीव होता है वो पारे के जैसा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर को जितना ज़्यादा हम वो परमाधामी देव गिराते हैं, हमारे अंग विच्छेद होते हैं। अंग विच्छेद से हमें बहुत कष्ट और वेदना होती है, लेकिन हमारे वापस सारा अंग एक साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो परमाधामी देव हमें दूसरी वेदना देना शुरू कर देते हैं। जैसे पहली वेदना उन्होंने दी, आकाश में उछाला हमें। फिर दूसरी वेदना दी, कांटे की सैया में सुला दिया। तीसरी वेदना दी, हमें गरम गरम रेत पे चला दिया। चौथी वेदना दी कि हमें सूली पे चढ़ा दिया। पांचवी वेदना दी, हमारे शरीर में कांटे डाल दिए। जैसे हमने कर्म किए वैसे हम पे वेदना डालते हैं। तो ये परमाधामी देव की वेदना होती है। खून की नदियाँ बह रही हो, उस बदबूदार नदी में तुम्हें गिरा दिया, तुम्हारे उस बदबू की सारी वेदना तुम्हें सहन करनी पड़ी। तो ये सारी परमाधामी देव के द्वारा दी जाने वाली वेदनाएं हैं जो तीसरे नरक तक दी जाती है। तो याद रखिए, इस पृथ्वी लोक में तो कम से कम आप परमाधामी देव न बने, अपने कार्य के इतने औचित्य जरूर रखें कि मेरे से किसी जीव की विराधना न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
फ्रिज भी अगर यूज़ करते हैं, क्योंकि आज के समय उसका यूज़ बहुत अधिक है, तो यूज़ करते समय ये ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ फ्रिज में ना रखें। सूखे पदार्थ भी रख सकते हैं जिससे कि जीवों की उत्पत्ति ना हो। लेकिन जो उत्पत्ति करने वाली वनस्पति है जिसमें पानी का अंश है वो कम से कम फ्रिज में रखें। कोई ग्रेवी ये सब बना के ना रखें। जो खाना है आज का है वो आज ताज़ा का ताज़ा खा के उसे फिनिश करें। तो ये इससे हम कितने ही असंख्य जीवों की विराधना से बच सकते हैं। स्पेशली मक्खन वो कभी भी ना खाएं ना खिलाएं, क्योंकि मक्खन में असंख्य जीव होते हैं। मक्खन के लिए हम घी की मलाई को निकालने के लिए रात में पहले दूध फ्रिज में रखते हैं। पूरी रात दूध फ्रिज में रखना अभक्ष हो जाता है। उसकी जो मलाई है उसे 10 दिन 7 दिन तक इकट्ठा रखते हैं, जिसमें अनेकों बेंतीय तेंतीय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर उसे दही जमा के, उसका दही जमाया हुआ बिल्कुल भी भक्ष नहीं होता है, और उसे दही जमा के फिर हम उसको जलाते हैं। जितनी देर तक जलाते हैं उसमें भी असंख्य जीवों की हत्या होती है। इसके उपाय के रूप में आप ये कर सकते हैं कि आज की जो मलाई है शाम को उसका ताज़ा घी निकाल लिया, या फिर आज की मलाई का दही जमा के कल दूसरे दिन ही उसका घी निकाल लिया, तो वो भक्ष माना जाएगा। और मेरा यकीन मानिए इसको करने में रोज़ की थोड़ी घी निकालने में आपकी एक सब्जी बनने जितना ही समय लगेगा, और असंख्य जीवों की हिंसा से आप बच जाएंगे। तो ये उपाय अपनाइए, इससे भी आपकी असंख्य जीवों की विराधना रुक जाएगी। अब हम आते हैं, तीसरा है अन्योन्यकृत वेदना। अन्योन्यकृत वेदना के ये भी 5वीं 6ठे 7वें नरक की वेदना है। इस वेदना के अंतर्गत क्या होता है कि जिस तरह से मनुष्य यहाँ पृथ्वी लोक में आपस में लड़ते रहते हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का मित्र नहीं होता। सबके हृदय में क्रूर भावनाएं, एक दूसरे से लड़ने की भावना, मिथ्या की भावना, अपने आप को विजयी करने की भावना, ऐसी ही भावना नरक के जीवों के अंदर होती है। वे कभी भी दया, करुणा, अहिंसा के बारे में नहीं सोचते हैं। वे आपस में लड़ते रहते हैं, और इसीलिए उनके शरीर का अंगोपांग होता रहता है। उनके शरीर टूटते रहते हैं। टूटने से उनके शरीर के, जैसे पैर नहीं है, हाथ नहीं है, छाती में चीरा आ गया है, तो असंख्य वेदनाएं उनको निरंतर सहन करनी पड़ती है। एक हाथ टूटा वापस जुड़ जाएगा, फिर लड़ेंगे, फिर टूटा फिर जुड़ जाएगा। इस तरह से वो मृत्यु की कामना करने की इच्छुक हो जाते हैं। वो मृत्यु चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब तक उनका आयुष्य पूरा नहीं होता तब तक उन्हें मृत्यु नहीं मिलती है। तो देखिए, असंख्य वेदनाएं होती है नरक के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि नरक के नाम कौन कौन से हैं, नरक के प्रकार कौन कौन से हैं, और उन नामों का अर्थ बताती हूँ। तो नरक के नामों के अंदर सबसे पहले नॉर्मल में हम बोलते हैं रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ये नरक के नाम है, जबकि ये नरक के गोत्र हैं। नरक के नाम अलग हैं। जैसे नरक के नाम में पहला नरक का नाम है धम्मा नरक। धम्मा नरक की गोत्र है रत्न प्रभा। अब रत्न प्रभा का अर्थ है रत्न यानी कि सोना। सोना, चांदी, हीरा, मोती जो हमारे पृथ्वी के लिए बहुमूल्य है, लेकिन नरक में ना तो प्रकाश है, न ही सूर्य के प्रकाश है, न ही चंद्र का प्रकाश है, तो उन रत्नों की चमक का कोई औदित्य नहीं है। तो वहाँ पर रत्नों का क्या मतलब हुआ? वहाँ रत्नों की जो पृथ्वी का हमारे यहाँ तो पृथ्वी समतल है ना, वहाँ पे चारों तरफ मोटे मोटे पत्थर, रत्न रूपी पत्थर पड़े हैं, जिस पे आपको बार बार पटका जाएगा, आपको बार बार वेदना दी जाएगी। दूसरा है धम्मा वंशा नरक, और उसका जो गोत्र है वो है शर्करा प्रभा। अब शर्करा का मतलब हो गया कंकर। हमारे पृथ्वी के हिसाब से उसका मतलब हो गया कंकर। तो पहले नरक में क्या हो गए? बड़े बड़े पत्थर, रत्न रूपी पत्थर। अब दूसरे नरक में क्या हो गए? कंकर। तो इतने सारे कंकरों के बीच में आपको बार बार आपका शरीर का छेदन भेदन किया जाएगा, और आपको वहाँ समतल जगह कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ आप बैठोगे वहीं पे आपको शरीर में वेदनाएं मिलती रहेगी कंकर चुभने की। फिर हम तीसरे पे आते हैं। तो पहला हो गया पहला हो गया धम्मा, दूसरा हो गया वंशा, तीसरा हो गया शैला नर्क। और शैला नर्क का गोत्र जो है वो है बालुका प्रभा। बालुका प्रभा मतलब हो गया रेत। तो पहले नर्क में रत्न, दूसरे नर्क में कंकर, तीसरे नर्क में रेत।
रेत का मतलब क्या हो गया कि आपको गर्म रेत, ठंडी रेत में आपके शरीर, खुले शरीर को पटका जाएगा, उसकी वेदनाएं दी जाएगी। अब चौथा नर्क आ गया। चौथा नर्क है अंजना। अंजना का मतलब हो गया पंख प्रभा, पंख प्रभा। पंख प्रभा में पंख मतलब हो गया धुआं, सॉरी पंख मतलब कीचड़, पंख मतलब कीचड़ हो गया। तो आपको जहाँ उस अगर चौथे नर्क में आपका जीव जाता है तो वहाँ चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होगा। अब इसके आगे जाते हैं तो अंजना के बाद आता है रिष्ठा। रिष्ठा के अंतर्गत जो गोत्र आती है वो आता है धूम प्रभा। धूम प्रभा में क्या होगा, चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा और उस धुएं में ही आपको श्वास की अनेक बीमारियां होगी, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। अगर अगला चलते हैं वो है मधा प्रभा, सॉरी मधा, नरक का नाम है मधा और जो उसका गोत्र है वो है तम प्रभा। तम मतलब अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, वहाँ कहीं रोशनी का कोई नामो निशान नहीं होगा। और सातवां जो नरक है वो है माघवती। माघवती नरक के अंतर्गत जो नरक का नाम है तमस्य तम प्रभा। तमस्य तम प्रभा मतलब गहरा अंधेरा, जहाँ पर एक मतलब सांस की भी रोशनी न दिखे, एक बूंद, एक कण की भी रोशनी नहीं, इतना गहरा अंधकार। और उसी में आपको अनेक वेदनाएं, अनेक आपको जो वेदनाएं है वो सहन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से नरक का जो स्वरूप है वो अत्यंत भयंकर है। इस नरक से बचने के लिए ही मैंने आज इसका आपका स्वरूप बताया है। आप कृपया अपने कर्मों की निर्जरा करते रहिए। आपको मनुष्य जन्म मिला है, असंख्य वेदनाओं को सहन करने के बाद ये जन्म मिलता है। और एक बात और, नारकी का जीव नरक की वेदना भोगने के बाद ना तो वो देवता बनता है, ना वो देवता बनता है, ना वो मोक्ष वापस नारकी में जाता है, वो मनुष्य में या तिर्यंश लोक में ही जन्म लेता है। तो आपको बहुत अच्छा जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है, जैन धर्म मिला है, इसे अपनाइए और अपने इन नरक की वेदनाओं को कम कीजिए। धन्यवाद।